तो देखो बच्चों, मैं वर्क के बारे में बात कर रहा था। तो तुम बोलोगे हाँ, वर्क यानी एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो कुछ फोर्सेस उनको अपोज करता रहता है ना। तो ये एक्चुअली एक तरह का मोशन है, किसका? एनर्जी का मोशन है। किसके अगेंस्ट? फोर्स के अगेंस्ट। भाई रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा ना, किसी चीज के थ्रू जाएगा। जैसे जमीन पे चलता है तो फ्रिक्शन, तार में चलता है तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो ना। तो वर्क भी क्या है? एक तरह का मोशन है, ये भी एक तरह का मोशन है ना। अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स, अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स, इसको भी तो कोई ना कोई अपोज करेगा ना भैया। यस, दुनिया में सबको हाँ। अपोज करता है force। याद रखना ये लाइन, इस लाइन की वजह से इस पे नेगेटिव आता है, फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आता है, याद रखना। आइए, तो वर्क का मान लेते हैं कुछ, ये गैस है का कंटेनर है, इसमें हमने कुछ फोर्स लगाया था। क्या लगाया दोस्त? फोर्स लगाया एफ। तुम बोलोगे ठीक है, लगाइए एफ फोर्स। एफ फोर्स लगाए तो इसमें चेंज आया कितने का? इसमें चेंज आया डीएस, लेंथ, इतना। तुम बोलोगे हाँ। वर्क डन क्या होता है? अभी अभी पढ़े हो भाई, अभी अभी पढ़े हो। वर्क का फॉर्मूला क्या क्या होता है भाई मृणाली? क्या होता है? क्या फोर्स सर? इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने डीएस लिखा, जो चेंज हुआ। फोर्स लगाया तो गैस इतना चेंज हुआ। लेकिन तुम बोलोगे सर फोर्स का फॉर्मूला यहाँ भी यही पढ़ेंगे क्या? नहीं, यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा मामला हो जाएगा चेंज। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये देखो एक मिनट, इसका अपना कुछ एरिया भी तो होगा ना यहाँ पे। हम्म। तो इसका अपना एक एरिया है, क्या है? अपना एक एरिया है। इस एरिया को हम कुछ देंगे ना, इस एरिया को मैं बोल देता हूँ ए। क्या बोल देता हूँ? ए। ए है एरिया। तो मुझे बताना, जब फोर्स हम ए एरिया के ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स हम जब एरिया ए के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया? तुम बोलोगे हाँ, लिख सकते हो। ये तो मैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएस। हम्म। क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स होता है। तो मैंने फोर्स की जगह हम्म। लिख दिया। क्या योगेश दादा? और हम जानते हैं ये चीज, देखो क्या, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा। ये एरिया ऊपर का और इसका लेंथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आता है। कितने लोगों को ये बात हाँ, पता है? पता है सर। आप, वेरी गुड। तो हम इसको लिखेंगे प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम डीवी। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, बस माइनस साइन यहाँ पे लगा दो। ये होता असली फॉर्मूला। ये क्या है? असली फॉर्मूला। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ना है, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमको यही पढ़ना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है भैया? यहाँ पे ये है, ये पी एक्सटर्नल यानी प्रेशर है। ये क्या है? बाहर से जो आपने प्रेशर लगाया, जितना भी लगाया। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। बोलोगे ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यू क्या है? ये वर्क। क्या? वर्क। बोलोगे वाह, बहुत अच्छी बात। लिख लिया? बोलोगे हाँ लिख लिया। तो जब वर्क करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सिस्टम के ऊपर करेंगे, या तो सिस्टम के द्वारा किया जाएगा सराउंडिंग में, है ना। दो ही कार्य हो सकता है ना। तो आओ दो तरीके से काम कर ले। ये लिख चुके हो? हटा दें? हाँ। क्या ममता, दो ही कार्य हो सकता है ना मृणाली? हाँ सर। तो मैं लिख रहा हूं पहले वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? सोच के बताओ। बढ़ना चाहिए ना। वेरी गुड। और वर्क डन बाय द सिस्टम, देख रहे हो वर्ड्स के साथ खेल रहा है तुम लोगों में। वर्ड ही है, घट तब से लग रहा होगा कि क्या चैप्टर केमिस्ट्री है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यस, वर्क डन ऑन द सिस्टम। मान लो हमने क्या किया? वर्क किया सिस्टम के ऊपर। कैसे? हमने गैस को दबा दिया। लो, हमने क्या किया? गैस को दबा दिया। तुम बोलोगे हाँ दबा दो। गैस को दबा के यहां से यहां ले आए। कहां से कहां? यहां ले आए। मान लो वी इनिशियल ये था, ये हो गया वी फाइनल। तुम बोलोगे ठीक है।
प्रेशर लगा दिया P। तो मुझे बताओ वर्क डन क्या हो जाता है, माइनस साइन के साथ P एक्सटर्नल, है ना, इंटू डेल्टा वी। मुझे बताओ डेल्टा वी का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे, डेल्टा वी। तुम बोलोगे डीवी का वैल्यू होगा, एक सेकंड, डीवी का वैल्यू होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या है, कम है ना, वी फाइनल क्या है, लेस देन वी इनिशियल। तो क्या डेल्टा वी का वैल्यू डीवी नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? अरे देख लो भाई, सर। यहाँ देखो ना, वी फाइनल बहुत कम है, इतना ही दूर का है, और वी इनिशियल तो इतना है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जी सर, समझा। अगर ऐसा है तो माइनस पी एक्सटर्नल और इनटू माइनस डीवी, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो एनर्जी बढ़ गया ना, बोल रहे थे ना, अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करोगे यानी ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा। हाँ सर, ठीक है, तब सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा। योगेश दादा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? और अगर सिस्टम कार्य करेगा तो, भैया सिस्टम कार्य करेगा तो आओ सिस्टम के द्वारा कार्य करवा दे। करवाए क्या जी सर। मृणाली? तुम तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हो। मैं ही तो बोल रही हूँ सर। अरे तुम क्या बोलोगी, तुम तो खुद ही। इधर देखो, पहले मान लो गैस इतना था, देख लो पहले गैस इतना था वी इनिशियल, अब गैस खुद ही प्रेशर लगा रहा है ऊपर, कितना, पी, है ना, पीजी लिख दो, पी गैस, और ये पहुंच गया इतना। तो इसने किसके ऊपर कार्य किया है, इसने बाहर के ऊपर कार्य किया, बाहर। इसने क्या किया, बाहर सराउंडिंग के ऊपर काम किया। कितना काम किया, तुम बोलोगे माइनस साइन के साथ पी गैस इंटू डीवी, हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डीवी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मुझे बताओ, डीवी इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तुम बोलोगे हाँ। यहाँ पे फाइनल देखो तो ज्यादा है, देखो फाइनल यहाँ पे है सर। माइनस वी इनिशियल, तो ये पॉजिटिव आ रहा है डीवी, डीबी आ गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब वर्क डन आ गया नेगेटिव। यानी अब सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा भाई। सिस्टम का एनर्जी अब क्या होने वाला है, कम। तो याद रखना, जब जब सिस्टम कार्य करेगा बाय द सिस्टम, जब जब सिस्टम कार्य करेगा तब तब उसका एनर्जी कम होगा, और जब जब सिस्टम के ऊपर कार्य होगा तब तब एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाएगा। बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो मतलब सिस्टम में एनर्जी बढ़ रहा है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि वर्क डन ऑन सराउंडिंग नेगेटिव हो जाएगा इसमें? अरे सराउंडिंग अपना एनर्जी लूज कर रहा है ना भाई, हाँ सर। तो यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि वर्क डन बाई ऑन सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग के ऊपर काम हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात हम्म। है। अब कुछ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बक्से में कैद करके स्टार मार्क डाल देना, है ना, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, एक या दो वर्ड, ये आपको मतलब मोक्ष दिला देगा, है ना। आईआईटी में, आईआईटी का सवाल भी अभी करवाएंगे, उसमें है डायरेक्ट ये वर्ड यूज किया गया, नोट करके। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है दोस्त, वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है, जीरो होता है। पी एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो जीरो जीरो। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं फिर से लिख रहा हूं, या वर्क डन ऑन द सिस्टम, कुछ भी समझो, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये क्या होता है। वैसे हम लोग देखेंगे कि सिस्टम के ऊपर कितना कार्य हुआ है, तो ये जीरो हो जाता है, कितना होता है, जीरो, क्यों, क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो है ना, तो डब्ल्यू सिस्टम कितना हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, बताइए। यानी सिस्टम अगर कार्य कर रहा है किसके अगेंस्ट, देखो, अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट यानी कौन कार्य कर रहा है, सिस्टम। तो इसको इसको क्या बोलेंगे दोस्त, कि भैया सिस्टम कितना कार्य किया है, जीरो, कितना कार्य किया, जीरो, इसको कर दो स्टार मार्क। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कितना है, जीरो, याद रखोगे। हाँ सर। यस, कार्य यहाँ पे कौन कर रहा है लिख दो, सिस्टम इज वर्किंग, है ना।
सिस्टम इज वर्किंग। ठीक है, इसको ऐसे ग्रीन कलर से या कोई भी बक्से में डाल के स्टार मार्क लगाओ। इसके बाद वर्क डन इन फ्री एक्सपांसन। फ्री का मतलब क्या हुआ, जरा बताना। फ्री का मतलब कोई रोक टोक नहीं। कोई रोक टोक यानी कोई प्रेशर नहीं। जब प्रेशर नहीं तो सिस्टम क्या हो गया, जीरो। भाई फ्री मतलब क्या, पी एक्सटर्नल जीरो है ना, तो सिस्टम क्या कार्य करेगा, सिस्टम जीरो कार्य करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन, और इसको भी कर देना स्टार। लिख लिए हमें। हम्म। ठीक है, इसमें भी कार्य कौन कर रहा है, सिस्टम इज वर्किंग, लिख दो, सिस्टम इज वर्किंग। क्योंकि हमको जो भी सवाल दिया जाएगा ना, याद रखना, मॉड्यूल में, बुक में, कहीं भी, कभी भी ये नहीं बोलेगा सराउंडिंग कार्य कर रहा है, कभी नहीं बोलेगा। वो हमेशा बोलेगा सिस्टम या तो काम कर रहा है, या तो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि हम पढ़ाई सिस्टम का करते हैं, सराउंडिंग का नहीं। गॉट इट। अब कुछ कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। एक एटीएम इंटू 1 लीटर, एकदम ध्यान से सुनते जाना है। इसका वैल्यू होता है, सॉरी, इसका वैल्यू होता है 101, अरे यार, 101.3 जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहीं बार डाल दे, इंटू 1 लीटर ही रख दे, तो बहुत कम है, अंतर क्या है, 100 जूल पकड़ लो। ठीक है, इसके अलावा हम फोर्स डाले न्यूटन, है ना, इंटू मीटर, है ना, भाई ये भी तो डाल सकता है। तो वो होता है 1 जूल, तुम लोग जानते हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में पढ़ चुके हो, है ना। इसके अलावा 1 जूल का वैल्यू कितना होता है, ये भी जानते हो, 10⁻⁷ तुम बोलोगे हाँ ये तो जानते हो। और 1 कैलोरी का वैल्यू भी तुम लोग जानते हो कितना होता है, लगभग 4.2 जूल। 4.2 जूल। ये जानते हो तुम लोग, मुझे पता है, फिजिक्स में पढ़े हो ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर में होगा, फोर्स क्या होगा, न्यूटन में होगा, आंसर क्या आएगा, जूल में आएगा, वही तो है। अरे वही तो है। इसके अलावा 1 जूल 10⁻⁷, और 1 कैलोरी 4.2 जूल, ये सब पढ़ चुके हो, है ना। ज्यादा था तो ये था, ये था और ये था। ठीक है, अंतर है 1.3 का। बोलो कोई दिक्कत। नहीं सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक सवाल दे दें, बोलो। हम्म। ठीक है, जल्दी से। 10 मोल ऑफ H2 गैस प्रेजेंट इन 4 लीटर कंटेनर। प्रेजेंट इन 4 लीटर कंटेनर एट 2 ATM, है ना। 2 ATM प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। समझ जाओ मेरी भावना है। इफ गैस expansion occurs freely, then calculate work done। ऑप्शन है -10 जूल, ऑप्शन 11.7 जूल, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन 4 है 8.92 जूल। बताओ, जल्दी बोलो दोस्तों। मृणाली, कैलकुलेट कर लोगे। अभी अभी बताया फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला वर्क डन। अरे क्या था, माइनस पे लीटर एटीएम है एक्सटर्नल ना, इंटू। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू 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 डीवी। वॉल्यूम है 4 लीटर। तो बताओ। चंपू बच्चों, एक्सपेंशन अकर्स फ्रीली लिख दिया, जैसे ही फ्री लिख दिया, जीरो लिखो और आगे बढ़ जाओ। अभी बताए थे, फ्री एक्सपेंशन यानी वर्क डन बाय सिस्टम जीरो होता है, हो गया जीरो।
उतना पढ़ना ही नहीं है। क्रक्स देखो, आगे बढ़ो। कोई दिक्कत? No, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर, आओ। हीट के बारे में कर ले बातें। जी बताओ। सर। ठीक है, आओ। हम इसका डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं लिखना चाहते। सर छोड़ दो ना, तुम छुट्टी हुई हो ममता। अरे यार, 12:30 में क्लासेस स्टार्ट हुआ है, छोड़ने के लिए बोल रहे। इधर आओ। हीट को पहले देखो, प्रेम से देखो भैया, प्रेम से। वेट 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 ममता। हीट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तुम हल्के में ले रही हो ममता। एहसास होगा ये जब क्लास मिस हो जाएगा तब। हीट को देखिए, ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूं कि ए और बी, है ना, दो ऑब्जेक्ट है। तुम बोलोगे ठीक। इसका टेम्परेचर है टी ए, इसका टेम्परेचर है टी बी, और इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, मान लो बहुत ज्यादा। बोलोगे ठीक। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट यहां से ट्रांसफर होगा। हीट यहां से, ओके ओके, हीट यहां से हो जाएगा ट्रांसफर। ऐसे ऐसे कूदते उछलते कूदते इधर से इधर। तो हीट एक्चुअली में क्या होता है, मैं बता दूं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहले तो ये समझ जाओ, हीट मतलब एनर्जी। तो ये एनर्जी जो फ्लो करता है ना, दो सिस्टम के बीच में, या मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, दो सिस्टम कहना गलत हो जाएगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, किसकी वजह से? टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से, है ना, अपने हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इसे ही हीट कहते हैं। तुम बोलोगे नहीं समझ पाया। तो हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग चेंज इन इट्स स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, है ना। बोलो, फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर टू पॉइंट ऑफ लोअर टेम्परेचर। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? वही बोले। एक को जी सर। सिस्टम पकड़ लो, एक को सराउंडिंग पकड़ लो। बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर मान लो टी ए इक्वल्स टू टीबी हो जाता तो, और तब हमें अगर एनर्जी ट्रांसफर करना है, तब आप काम कीजिए। क्या कीजिए? एक काम कीजिए, वर्क। तब आप क्या कीजिए? वर्क कीजिए। वर्क करेंगे तब आप एनर्जी ट्रांसफर कर पाओगे। अगर टेम्परेचर बराबर है तो, हाँ, टेम्परेचर का डिफरेंस है तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, मैंने डेफिनेशन में बोला बाउंड्री। मैंने क्या बोला? एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री, यानी इसके बाउंड्री से इसके बाउंड्री तक जो फ्लो किया, उसी को हीट कहते हैं। हाँ, जो अंदर स्टोर हो गया उसे क्या कहते हैं? एनर्जी। उसे क्या कहते हैं दोस्त? एनर्जी। बोलो, कोई दिक्कत? तो एनर्जी और हीट में माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस। समझ में आ गया? बोलोगे हाँ सर, बचपन में तो नहीं समझ में आया था। बचपन में सिर्फ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो हाँ, एनर्जी तो है ही जो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, बट ये सिर्फ बाउंड्री तक होता है, बाउंड्री से बाउंड्री। अंदर जो स्टोर होगा उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? एनर्जी। और जो बाहर ही रहता है एनर्जी, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हीट। बोलो, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये नो। हुआ कि आग यहाँ पे लगा हुआ है, और हम लोहे का छड़ यहाँ पे हाथ में लेके बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ पे हम लोहे का छड़ हाथ में पकड़ के बैठे हैं। तो यहाँ से एनर्जी आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, और ये इसके बाउंड्री से हमारे हाथ के बाउंड्री तक हीट आ रहा है। कौन आ रहा है? हीट। फिर हमारे अंदर कौन स्टोर हो रहा है? एनर्जी। और यहाँ से भी कौन आया? एनर्जी। लेकिन बीच में कौन था? हीट। बोलो, कोई दिक्कत? बोलोगे नो नहीं, सर। दिक्कत तो नहीं लग रहा। ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था कि एनर्जी जो स्टोर होता है उसको तो ई से डिनोट करते हैं, लेकिन ये एनर्जी जो बीच में चल रहा है, बाउंड्री टू बाउंड्री, बाउंड्री टू बाउंड्री, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे करते हैं क्यू। दोस्त? क्यू क्यू क्यू, है ना, स्मॉल क्यू। ठीक है। क्यू कहो या फिर डी क्यू कहो, मैंने बोला है बात बराबर है। हीट कहो या चेंज इन हीट कहो, बात बराबर है। ठीक है। बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ, दो इसमें भी कंडीशन हो सकता है। या तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगा, या तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, आओ देख ले। एनर्जी और हीट समझ में आया ना मृणाली? अब छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हो? नहीं। उनके लिए अभी भी तुमको क्या बोलना पड़ेगा कि छोटू, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। उसको ऑफ बाउंड्री, एनर्जी। सिस्टम, सराउंडिंग नहीं बता सकते। बताने जाओगे तो टांग हाथ तोड़ के रख देगा।
वही क्या? तो। हाँ बोलेगा वरना भाई अपने बाउंड्री बिना। में रह लो तुम, ये हो हम्म। जाएगा तुम। मैंने काफी प्यार से समझाने का कोशिश किया, पता नहीं तुम लोग समझ भी पाए हो कि। समझे सर आओ नहीं, हम। ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसे दिया ही नहीं है, पढ़ के देखना ना पागल हो जाओगे। सराउंडिंग और सिस्टम, ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो यानी यहाँ प्लस क्यू हीट था, सॉरी उल्टा, यहाँ कुछ हीट था, अब वो हीट कम हो गया, यानी एनर्जी कम हो गया, और यहाँ प्लस, बोलोगे हाँ, यहाँ प्लस। अरे होगा कि नहीं होगा दोस्त? हाँ हीट सर। इधर आ रहा है, हीट जिधर आता है उधर प्लस दिखाते हैं। हाँ वो अलग बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यू स्टोर नहीं होता। स्टोर क्या होता है? एनर्जी होता है, हीट स्टोर नहीं होता बॉडी के अंदर। लेकिन आ कौन रहा है? आएगा तो प्लस लगाएंगे और जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे यहाँ है माइनस और सराउंडिंग में है प्लस। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हीट ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? इसमें हीट ऑफ सिस्टम मेरे हिसाब से नेगेटिव में चल रहा। क्या कहते हो दोस्तों? क्या कहते थे दोस्तों तुम हमसे दूर रह के? हाँ। अब मुझे इस चीज के पीछे का लॉजिक बताओगे। यहाँ पे है टेम्परेचर T1, यहाँ पे है टेम्परेचर T2। T1 बड़ा या T2 बड़ा, जल्दी से बताइए। T2 बड़ा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। T2 बड़ा है, इसीलिए T2 से हीट आ रहा है T1 की तरफ, इसीलिए T2 से हीट आ रहा है T1 की तरफ। अब यहां पे मुझे बताओ T1 और T2 कौन बड़ा भाई? T1। वेरी गुड, इसीलिए T1 से हीट जा रहा है T2 की तरफ। जहां टेम्परेचर ज्यादा, वहीं से हीट कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है, तो एक बात तुमको सुनना पड़ेगा, एक बात तुमको सुनना ही पड़ेगा। वो क्या है? सुनो। जैसे Q और DQ ये सब बराबर होता है, वैसे ही वर्क डन एंड चेंज इन वर्क डन सब बराबर है। क्या है? सेम टू सेम। ये क्या है? सेम टू सेम। इस चीज को लेकर डरना मत, सब एक, सब एक। अब मुझे बताना, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q का वैल्यू क्या होगा, या DQ का वैल्यू, जो भी समझो, Q समझो या DQ, बोलो कितना होगा? 0। जीरो, क्योंकि वहां पे हीट आ ही नहीं सकता। हाँ वर्क आप करवा सकते हो, क्या एडियाबैटिक में वर्क तो करवा सकते हैं ना हम, मृणाली, काम करवा सकते हैं, लेकिन हाँ हीट सर। का ट्रांसफर नहीं होगा। भाई वर्क तो करवा ही लेंगे हम, लेकिन हीट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए जब हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में मुझे बताना, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में? 0। याद रखना dt जीरो होगा, क्योंकि t वहां पे कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब इतना अगर समझ में आ गया, तो मैं तुम्हें कुछ कुछ आगे की बातें बताऊंगा। और वो आगे की बातें क्या है? तो सीबीएसई का, एआईपीएमटी का 2004 का एक क्वेश्चन, जिसे आपको सॉल्व करना है। लिखना भी है क्वेश्चन। द वर्क डन expansion of a gas from a volume of 4 decimeter cube to 6 decimeter cube against, ओमकार चिल्ला रहा है क्या? हाँ मेरे इधर, a constant external pressure, काउ काउ करके, of 3 atm is, ये 2004 का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी का। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर दो, उड़ा दो गर्दा। ऑप्शंस देना। अच्छा डेसीमीटर जानते हो ना क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर, वैसे ही मूर्ख बनाया है। नहीं जानते हो तो पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है। मुझे एक बात बताना, काम कौन कर रहा है इसमें? सिस्टम काम कर रहा है क्या? वर्क डन ड्यूरिंग,
एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, जब गैस एक्सपैंड कर रहा है तो सिस्टम ही काम कर रहा होगा, क्यों भाई? अगर सिस्टम। गैस को दबाएंगे तब तो बाहर से कोई प्रेशर लगा रहा, तो इसका मतलब ये वाला तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिस्टम कार्य करेगा तो नेगेटिव में आना चाहिए आंसर। क्या कहते हो दोस्तों? हाँ सर। आओ सॉल्व करते हैं। वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। हम बोलेंगे ठीक। पी का वैल्यू कितना है? 3 ATM, बाहर में 3 ATM ही है, तो माइनस का 3 ATM पकड़ लो। चेंज इन वॉल्यूम 4 से, सॉरी फाइनल कितना था? एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम 4 to 6। फाइनल क्या है? 6। इनिशियल क्या है? 4। तो 6 में से 4 गया 2, 2 लीटर, है ना? 2 लीटर पकड़ लो, तो 2 लीटर यानी कितना हो गया? माइनस का 6 इंटू माइनस 101.3। याद आ रहा है? ये एटीएम लीटर में आ गया, ये किस में आया? एटीएम लीटर। लीटर। इसको जूल में चेंज करना है, तो 603 हो जाएगा। 601, 601 18, 600 के आसपास पकड़ लो, यही होगा 600। खत्म। क्या कहते हो? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों। क्या मैं पूछूं? पूछूं? ये सवाल हाँ काफी सर। खतरनाक है, ये सवाल काफी खतरनाक है। खेला है उसमें तुम्हारे साथ। हाँ, इसमें सॉल्व एक नहीं कर पाओगे, बट मुझे विश्वास है अगर ब्रेन लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है, आप सारे पैरामीटर को चेक कीजिए और बताइए कौन पाथ फंक्शन है। ये एग्जाम में है आया हुआ, किसका? आईआईटी में। ध्यान से सुनो। पूछ रहा आप सारे, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के। बोल रहा अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट्स पाथ फंक्शन, यानी क्या बताना है? पाथ फंक्शन। ये सवाल है 2019 मेंस का, ठीक है, जो 9 अप्रैल को हुआ था। पहला ऑप्शन देखो क्या दिया था, Q+W। या वैसे ये सॉल्व हो नहीं पाएगा तुम लोगों से अभी। मैंने ट्राई इंटरनल कर। एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ाया ना, या पढ़ा दिया है? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। नहीं। छोड़ो इसको अभी। आओ पहले इंटरनल एनर्जी पढ़ ले। पढ़े क्या? स्टार्ट करें? अच्छा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। स्टार्ट करें दोस्तों? मीटिंग बंद ही होने वाला है, छोड़ो अभी रोक देते हैं, शाम में पढ़ेंगे। एक सवाल लो। दे दो सर। ले लो ले लो। ये नहीं आया आईआईटी में, पहले बता दे रहे हैं। हो गया? बोलो बोलो। ऑन। ऑल करेक्ट। मैंने बताया था पाथ फंक्शन होते हैं 3, बाकी दुनिया में जो भी होते हैं सब स्टेट ही होते हैं। कौन सा था? वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, है ना? याद आ रहा है? बोलोगे हाँ, याद तो आ गया। एक और ले लो। इक्विलिब्रियम है ना? सेकंड।
इट इज थियोरेटिकल, बस कागज पे हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? वो नहीं है क्या, थियोरेटिकल ही है ना? पढ़ी तो हो ना, थ्योरी में ही से पढ़ी हो ना। हाँ हाँ। तो चलो बच्चों, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में आगे की कथा स्टार्ट करेंगे।